बिहार के किशनगंज जिला अंतर्गत ठाकुरगंज प्रखंड के कई गांवों में तंबाकू की खेती होती है। महानंदा और मेची नदी से घिरे इस इलाके में नकदी फसल के तौर पर तंबाकू को एक मुनाफा बख्श विकल्प के तौर पर देखा जाता रहा है। लेकिन हाल के सालों में फसल की बर्बादी से किसानों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। किसानों को इस हानि के लिए कोई सरकारी मुआवजा नहीं मिला। बरचौंदी पंचायत निवासी मुबश्शिर रजा ने बताया कि किशनगंज के ठाकुरगंज और पोठिया प्रखंड की कई पंचायतों में परंपरागत तौर पर तंबाकू की खेती की जा रही है। खासकर ठाकुरगंज के बरचौंदी, खारूदह और जीरनगच्छ पंचायत में सबसे अधिक तंबाकू उगाया जाता है। इन पंचायतों में कई ऐसे गांव हैं जहां के 90% किसान तंबाकू की खेती करते हैं। आगे उन्होंने बताया कि इस इलाके में तंबाकू की खेती काफी अधिक होती है, लेकिन तंबाकू उगाने के लिए जरूरी खाद और केमिकल नहीं मिल पाता। कई तंबाकू किसान कर्ज में डूबे हैं। ओलावृष्टि के कारण कई बार तंबाकू की खेती को नुकसान पहुंचता है। इन सब कठिनाइयों के बावजूद किसान लंबे समय से तंबाकू की खेती कर रहे हैं। हम जो इस इलाके में खेती होती है मुख्यतः देखा जाए तो केला की खेती और ये तंबाकू खेती, तो दोनों को अनजान जो हमारे इलाके के लोगों किसानों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसके लिए जो प्रॉपर पानी चाहिए, केमिकल चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर हमारे सरकार हमारे इससे या तो अनदेखी है या तो अनजान है। इसके जो महाजन लोग हैं, जो वो किसान हमारे यहाँ, क्योंकि इलाका बहुत गरीबी से जूझ रहा है। अभी देखा जाए 3 महीना अभी खेत लगा ही जा रहा है, रोपा ही जा रहा है इस तंबाकू की रोपनी को, लेकिन वो अपने महाजन से पैसा लेके बैठे हुए हैं किसान लोग। इसके जो रेट अभी नेक्स्ट टाइम उनका अगर रेट 6,000 या 5,000 होगा, उस हिसाब से उनको देना पड़ेगा। अभी उनका पैसा लेके बैठे हुए हैं, ज़्यादातर किसान इसको लेकर ही है। और इसके पीछे क्या है, सरकार प्रॉपर केमिकल खाद वगैरह जो चाहिए इनको, वो नहीं पहुंचा पाते, यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं। और दूसरी बात, एक तबाही और भी आती है। ये सब मेहनत करने के बाद ये बहुत मेहनत की खेती है। 3-4 महीना बहुत मुशक्कत पर ये जब खेती तैयार हो जाती है, तो इनका जो पूरा देखा जाए, ये इनका पत्ता जो है, ये पत्ता का ये समझे सब पत्ता ही इनका, तो ये पत्ता को बार बार उसका टहनी को तोड़ के जब वो ये पेड़ इसका बड़ा होकर तैयार होता है, वो पत्ता ही इसका मेन सब फल समझिए, जो कुछ प्रोडक्ट है, फल है, ये पत्ता है उसका। अब ये पत्ता एक सडनली मैं अपने उम्र में देखा कई साल कि ओलावृष्टि का टाइम हो जाता है, वो जो फरवरी मार्च का टाइम होता है, तो ये पत्ता जब ओलावृष्टि हो जाती है तो पूरे इलाका पत्ता सब खत्म होने के बाद सिर्फ उसका जो डंडा है वो बचते हैं। किसानों ने बताया कि तंबाकू का बीज बाजार में उपलब्ध नहीं होता। इसे पौधे में मौजूद छोटे से फल से निकाला जाता है और काट कर सुखाया जाता है। फिर बीज तैयार होता है। बीज लगाने के 1 महीने बाद तंबाकू की पली निकालकर उसकी रोपाई की जाती है। कमोबेश 3 महीने के बाद फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। कटाई के बाद तंबाकू की फसलों को 5 से 6 महीने तक सूखने के लिए रख दिया जाता है। तंबाकू के पत्तों के सूखने के बाद उन्हें काटकर बंडलों में भरकर मंडी तक पहुंचाया जाता है, जहां उन्हें 80 से 90 रुपए प्रति किलो के भाव से बेच दिया जाता है। तंबाकू के पत्तों से खैनी और जर्दा बनाया जाता है, वहीं इसकी डंडियां गुल बनाने के काम आती हैं। अभी जो है आप लोग पहला काम आप क्या करेंगे बेचने से पहले, थोड़ा बताइए। बेचने से पहले हाँ, तो क्या करने वाले हैं इसके साथ? इसको पानी से नरम करेंगे। नरम क्यों करेंगे? नरम करेंगे खोलने के लिए, पत्ता जमा हुआ है ना। अच्छा, पत्ता अभी पूरा जमा हुआ है, नरम करेंगे। उसके बाद हम काटेंगे। काटेंगे क्यों? मोटा मोटा बांधने के लिए। डंडा एक तरफ होगा, पत्ता एक तरफ होगा। तो डंडा का क्या, जैसे कि ये जो डंडे दिख रहे हैं ये, हाँ ठीक है, तो ये इसको अलग कर देना है। इसको अलग कर देंगे। इसका पैकार अलग आता है, दूसरा पैकार ये जाता है, अब कहीं जाता है, लेकिन ये गुल बनता है। वो लोग बोलता है, खरीदार लोग बोलता है कि इसको हम गुल बनाएंगे। वो पाउडर बनने के लिए चले जाता है। हाँ, पाउडर बनता है। और ये पत्ता, ये पत्ता चला जाता है खैनी में, तंबाकू वगैरह। हाँ। तो सिर्फ वो तंबाकू बनने में ही जाता है या मेडिसिन वगैरह में भी जाता है? मेडिसिन में नहीं, ये गुल में जाता है, जर्दा में जाता है, खैनी में जाता है, रंग में जाता है। बेचने में किसी तरह का प्रॉब्लम, कोई धरपकड़ नहीं, नहीं, तंबाकू है नहीं ले जा नहीं। इसको हाईवे में, NH हाईवे से जो होकर गुजरेगा, ये गाड़ी जो जाएगा, उसके लिए आपको GST पेपर चाहिए। अच्छा, आपने टैक्स पे अदा कर दिया तो कोई और दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी लेके कहीं किसी मार्केट में भी बेच सकते हैं आप। तो जैसे फसल तैयार करने में 3 महीना, 3 महीना, लेकिन फसल वो तो सुखाने में 6 महीना। हाँ, लगभग 6 महीना। 2 तरह से सुखाना पड़ता है। एक तरफ से कच्चा को काटने के बाद सुखाना पड़ता है,
बाद में घर में ले आते हैं, घर में ले आके फिर उसको पानी में भिगोने के बाद काटना पड़ता है, पत्ता पत्ता अलग अलग करना पड़ता है, पीस पीस। उसके बाद उसको बंडल जिसे मुट्ठा कहते हैं, उसको फिर सुखाने में 5-6 महीना लगता है। तो बीज डालने से लेकर के बेचने तक कितना दिन लग जाता है? लगभग 9 से 10 महीना का है इसमें 9 ये। से 10 महीने की खेती है। सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट, कोई योजना चलता है इसको लेकर के? नो। सेहत के लिए हानिकारक होने के बावजूद तंबाकू उगाने वाले देशों में भारत का नाम शामिल है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों के अनुसार भारत ब्राजील के बाद विश्व में तंबाकू निर्यात करने वाला दूसरा बड़ा देश है। तंबाकू उद्योग 3 करोड़ 60 लाख भारतीयों को रोजगार देता है, जिनमें 2 करोड़ 60 लाख केवल किसान और खेत के मजदूरों की संख्या है, जबकि बाकी 10 लाख लोग तंबाकू के उत्पाद जैसे खैनी, बीड़ी, गुल आदि बनाते हैं। देश में हो रहे सभी कृषि निर्यात का 4% हिस्सा तंबाकू से संबंधित है। गोला बस्ती निवासी मंजर आलम 2 बीघा जमीन में तंबाकू की खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि तंबाकू की फसल तैयार करने में हर साल 9 से 10 महीने लगते हैं। सरकार इसके लिए सब्सिडी पर 2-2 बोरी यूरिया, डीएपी और पोटाश देती है, लेकिन खाद की आवश्यकता इससे कई गुना अधिक होती है। ऐसे में किसानों को महंगे दामों पर खाद खरीदना पड़ता है। तो बताइए, तंबाकू खेती करने के लिए जो है खाद वगैरह में क्या क्या देते हैं आप लोग? डीएपी, यूरिया, पोटाश, जिंक और ये केमिकल। ये सब तो केमिकल हो गया। हाँ। और ये कंपोस्ट में आप ये गोबर भी देते हैं? हाँ, गोबर भी देते हैं। गोबर कहाँ? गोबर खरीदते हैं ना? नहीं, घर का। घर में पशु हाँ। है, उसी से हो जाता है। हाँ। तो ये जो डीएपी, यूरिया ये सब बताया, ये सब हाँ। कहाँ से खरीद पाते हैं आप लोग? हम बाजार लोग से ना, कहीं सरकार से मिलता है? नहीं, सरकार से मिलता है तो इतना नहीं मिलता है, 2 बोरी मिलता है। 2 बोरी खरीद? हाँ, 2 बोरी यूरिया, 2 बोरी डीएपी, हाँ। 2 बोरी पोटाश, ऐसे ही मिलता है। तो आप 2 बीघा में अगर तंबाकू लगाएंगे हाँ, तो कितना चाहिए होगा आपको? हमको लगभग 3 कुंटल और 6 कुंटल। ज्यादा? हाँ, सब में। तो इस चक्कर में चूंकि सरकार कम देती है, हाँ। तो इस चक्कर में आप लोग वहां से लेते ही नहीं है? नहीं, खरीद कर लाना पड़ता है बाजार से? बाजार से। तो बाजार का रेट और सरकारी रेट में क्या फर्क है? फर्क है ना, कितने का पड़ जाता होगा? लगभग 100 रुपये का फर्क है एक बोरा में? एक बोरा में। ये खेती की आप लोग शुरू से करते आए हैं ना पहली बार है? नहीं, शुरू से करते हैं, बाप दादा का है। अच्छा, हमेशा से करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो ये बताइए, बीघा में पैदावार कैसा है इसका? ये बीघा में पैदावार 6 से 7 कुंटल। सुखाने के बाद? हाँ, 6 से 7 कुंटल बीघा। बीघा। रेट क्या मिल जाता है? रेट यही मिलता है 6,000 से 5,000 6,000 कुंटल। अच्छा, तो लगभग 5-6 के 30-40 हजार रुपए एक बीघा से आपका। हाँ। जब बेचते हैं तब आ जाता है। हाँ, खर्च क्या क्या है, तैयारी क्या करना होता है आपको? इसमें लगभग 1500 टका प्रति मन खर्चा है। हर एक मन में 1500 हाँ, टका ये मान के चले कि 15 दूनी 4,000 कुंटल खर्चा है खेत में। खेत में। तो ये सब जो यूरिया, पोटाश ये सब है, डीएपी है, ये सब तो सरकारी दर पर भी उपलब्ध होता है, तो आप लोग ले पाते हैं वो सब या नहीं ले पाते हैं? ये सुनने वाली बात है कि सरकारी दर पे मिलता है। हम लोगों तो वही 1700, 1800, 1600 का बोरी मिलता है डीएपी, और जो सरकारी स्तर का जो बोरी मिलता है वो डालने लायक नहीं है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है उसमें? वो जो एक्सपायरी डेट होता है, ज्यादातर डीएपी या यूरिया वही भेजते हैं जो सरकारी, इसमें के जो एक्सपायरी है तो क्वालिटी खराब हो जाता है? क्वालिटी खराब हो जाता है। सरकारी स्तर पे जो भी खाद है क्वालिटी ठीक नहीं है। तो जो रेट मिलता है आप लोगों को सुखाने के बाद, तो एक किसान के तौर पे क्या आपको लगता है कि मुनाफा है या कुछ बदलाव होना चाहिए? कुछ बता रहे थे अभी कि कोई सिस्टम है? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए। मुनाफा क्या है कि अब ये हमारे परंपरागत खेती है एक तो, हाँ, दूसरी बात कि हम लोग दूसरी इस खेती को छोड़ के दूसरा कर नहीं सकते इस सीजन में, तो इसलिए आप ये कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं।